हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके आने से देश की तस्वीर बदल जाती है, देश की तकदीर बदल जाती है। और कई लीडर ऐसे होते हैं जिनके आने से देश का रौब-दाब, देश का इकबाल घट जाता है। अब मेरी निगाह में 3 लीडर ऐसे हैं आज तक, और होंगे, बहुत सारे होंगे। ईदी अमीन जैसे बहुत सारे होंगे। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति जैसे बहुत सारे होंगे। पर मुझे ये 3 करके मेरा काम हो जाएगा। पहले है मिखाइल गोर्बाचोव। ये 1985 से 1991 तक यूएसएसआर, जिस वक्त ये आए थे उस वक्त यूएसएसआर था, और जिस वक्त गए उस वक्त रशिया था। हुआ ये कि इनके आने के बाद यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया का विघटन हो गया। बहुत सारी स्टेट्स रशिया से अलग हो गई और यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स का नक्शा बदल गया। जो देश इससे अलग हो गए उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता कायम कर ली। उनकी अपनी बाउंड्रीज थी, उनके अपने नियम थे, उनकी अपनी पॉलिसीज थी। और रशिया के विघटन से पहले रशिया के साथ अमेरिका टक्कर नहीं ले सकता था, उसको आंख दिखा के बात नहीं कर सकता था। रशिया इनकी परवाह नहीं करता था, क्योंकि ये रशिया सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री था। और विघटन के बाद जो भी आए, बाद में प्रेसिडेंट वगैरह जो भी आए, उनको अमेरिका के साथ बहुत सारे समझौते करने पड़े, क्योंकि पहले जितनी ताकत नहीं रह गई थी और पहले जैसा इकबाल नहीं रह गया था। अभी भी देख लो, बैठे बिठाए रशिया ने पंगा ले लिया अपने पड़ोसी देश के साथ। काफी देर लड़ाई चली, 2 साल तक चलती, अभी भी चल रही है। रशिया को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा इज्जत भी गई और नुकसान हुआ 100 लाख। बहुत सारे सैनिक मारे गए। जो बमबारी आप दूसरे पर करते हैं उनको बर्बाद करने के लिए, तो वो भी तो बमबारी करते होंगे। इस तरीके से ये एक विनाशकारी राष्ट्रपति साबित हुए, गोर्बाचोव भी और ये जो आजकल है ये भी। इसके बाद हम ये बात देखें ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी साहब आए। आज भी नरेंद्र मोदी साहब है। जब नरेंद्र मोदी साहब नहीं आए थे तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। कोई देश हमें आंख निकाल कर बात नहीं करता था। इंडिया को एक बड़ा कंट्री समझते थे, इज्जत थी और इकबाल था, रौब-दाब था। मोदी साहब ने बहुत सारी गलतियां की। शुरू में आदमी गलतियां कर ही देता है। प्रधानमंत्री कोई अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो ऐसा ही होगा। तो भैया इन्होंने जो गलतियां की, जैसे जीएसटी लगा देना बिना सोचे समझे, नोटबंदी कर देना बिना सोचे समझे, ये सोच के इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। 1000 का नोट बंद कर तो 2000 का चला दो, उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये इनकी पॉलिसी ही बता रही है। मजबूरी में इनको 2000 का नोट बंद करना पड़ गया। अगर वो बेनिफिशियल था तो बंद क्यों करना था, ठीक है ना। और भी बहुत सारी इनकी पॉलिसियां। और सबसे बड़ी पॉलिसी फेलियर इनका है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी इनकी बड़ी अजीब थी।
जो हमारे अपने मित्र देश थे, पड़ोसी देश थे, वो भी हमें आंखें दिखाने लग गए। विदेश में अगर जाएं और वहां बसने वाले हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके नारे लगवा रहे हैं हम अपने नाम के, सरदार जी जिंदाबाद, सरदार जी जिंदाबाद, हाँ, या मोदी मोदी मोदी, तो उससे देश तरक्की थोड़ा कर गया, उससे देश का इकबाल थोड़ा बन गया। देश का इकबाल तो उसी वक्त खत्म हो गया जिस वक्त आपकी धरती पर चाइना ने आके कब्जा कर लिया और आपने कह दिया कि कोई कब्जा नहीं हुआ। आपकी जमीन कोई हड़प जाए, देखो ना, रावण की वाइफ को उठा के ले गया, सॉरी, राम की वाइफ को रावण उठा के ले गया और राम को अपनी इज्जत के खातिर युद्ध करना पड़ा। और रावण ने गलती किया था या सही किया था, इस बात को छोड़िए, इस बात को तो पकड़ के रखिए ना कि अपनी इज्जत के वास्ते, अपनी आबरू के वास्ते राम ने युद्ध करके लड़ना और फिर मरना पसंद किया। ये बात जीत गए और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर जो तीर रावण को लगा वही तीर राम को लगता तो हश्र क्या होता, राम मारा जाता, पर बेकार ना मारा जाता, अपनी इज्जत के आबरू के वास्ते लड़के मरते हुए शहीद होता। पर यहां तो आके छुप गए अपने घरोंदों में, कह दिया नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तीसरा जो साथी मुझे याद आ रहा है वो है ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप। जब से आए हैं ये भी विनाश पुरुष ही साबित हो रहे हैं। मैं रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा, लगा ले भाई, तेरे को किसने रोका है? जितना टैक्स अनाउंस किया ना डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर, उसे कई गुना ज्यादा चाइना ने अमेरिकन गुड्स पर टैक्स लगा दिया। अब ले ले मजा। क्या हिंदुस्तान में भी ऐसी हिम्मत थी कि हिंदुस्तानी गुड्स पर डोनाल्ड ट्रंप टैक्स लगाए और बदले में हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं कि ठीक है तूने 26% लगाया है, मैं 52% लगाऊंगा तेरी चीजों पर टैक्स, आजा मैदान में। नहीं ना, तो दम दबा के डर के बैठ जाना यह कोई बहादुरी नहीं है। गालियां सुन के घर में छुप के बैठ जाना यह कोई महानता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे। अब पूछो इनसे, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का रक्षा मंत्री हो, कि गुजरातियों में से कितने के लोग आज तक पुरजा पुरजा कट के मर गए? देश के वास्ते कुर्बानी कितने दी? निश्चय ही नरेंद्र मोदी साहब ने तो नहीं दी, अमित शाह ने तो नहीं दी। जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको मिला कुछ नहीं, उनको मिला कुछ नहीं, पर उनकी कुर्बानियों के कारण आज हम आजाद हैं। अगर वो भी हाथ जोड़ के माफिया मांगते रहते तो क्या आज हम आजाद होते? दिस इज द वैलिड क्वेश्चन। मतलब यही एक मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि अगर तुम दबा के भाग के आ जाते, जंग छोड़ देते 1971 का, द 65 का, तो क्या आज हम आजाद होते? दुश्मन को कभी बख्शना नहीं चाहिए। यह तो उनको गोदी में जाके बैठ गए। क्या ये देश का इकबाल बुलंद कर रहे हैं? क्या ये हमारे महान लीडर हैं या डरपोक लीडर हैं? ये देश को बनाने वाले हैं या गोरबाचोव की तरह या डोनाल्ड ट्रंप की तरह
देश को बर्बाद करने पड़े हैं। यकीन मानिए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के कारण अमेरिका बर्बाद होगा और मोदी साहब की पॉलिसियों के कारण हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। ये आंकड़े छुपा जाते हैं। अगर सही आंकड़े बताए तो अभी पता लग जाए कि इन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है या कितना हरास किया है डेवलपमेंट का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।